मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अवर सीएन इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकेंड चैप्टर ले रहे हैं, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। लास्ट हमारा जो आपके दिन थे जब स्कूल में आए थे, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और आज मैं सेकेंड चैप्टर ले रही हूँ बेटा। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था 3 क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमने एक किंग के मन में थॉट आता है 3 क्वेश्चंस को लेकर, उसके थॉट को, उसके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया हमने, उसके जो क्वेश्चंस थे उसका आंसर हमें मिला। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको एक चीज बता रही हूँ कि घर में आप लोगों को फ्री जो स्कूल से किया है उसका रीजन सिर्फ एक ये है कि आपकी सेफ्टी। ठीक है, आपको घर रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर घर बाहर निकलेंगे, और पहले के जो लॉकडाउन लगा था बेटा, पहले की सिचुएशन और अब की सिचुएशन चेंज है। पहले लोगों के मन में डर था और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं थी, बट अब हमारे मन में डर नहीं है। बट अगर हम डेली अपने केसेस को देखें, जो सिचुएशन डे बाय डे क्रिटिकल हो रही है, वो ज़्यादा हमारे लिए डरने की ज़रूरत है हमें उसके लिए। पर अब हमारे मन में डर नहीं है। ठीक है, तो आपको घर पे रहना है बेटा। ठीक, जो पहले का प्रोसीजर हमारा होता था हैंड वॉश करने का, सैनिटाइजर यूज करने का, मास्क यूज करने का, उसी प्रिकॉशंस पर आप दोबारा आ जाइए, उन्हीं दिनों पर आ जाइए, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। ठीक है, सो स्टे होम, स्टे सेफ। तो इसी के साथ मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर हम अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो रिटन बाय वसंता सूर्य के बारे, जिन्होंने लिखा है। ठीक है, चैप्टर का नेम पढ़ते ही गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पल का नाम आते ही बहुत अजीब सा लगता है, राइट। थोड़ी सी हंसी आती है कि उसके बारे में, उसमें ऐसा है क्या। चप्पल एक हिंदी वर्ड है, राइट। इसमें गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, अब नाम से पता लग रहा है कि जो पूरा चैप्टर है वो किसके बारे में है, उसका जो मेन जो चीज दी गई है वो क्या है, चप्पल है। ठीक है, बिफोर यू रीड, मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई। मद्रास को क्या बोलते हैं बेटा, चेन्नई बोलते हैं। ठीक है, तो चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसका हुआ है, मृदु का हुआ है। सबसे पहला नाम जो चैप्टर में स्टार्ट करने पर हमें किसका आया है, मृदु का आया है। कि यंग गर्ल है जो बड़ी हो रही है, किसमें, चेन्नई में बड़ी हो रही है। किसके साथ वो रहती है, अपने टापी के साथ रहती है। टापी मीन्स क्या होता है, एंड हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ। जो चेन्नई जो एरिया है उसमें अपनी ग्रैंड मदर को टापी बोलते हैं और अपने ग्रैंड फादर को थाथा बोलते हैं। ठीक है, अपने दादा और दादी के साथ वो रहती है और बड़ी हो रही है। वन आफ्टरनून टापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। एक दिन दोपहर के टाइम वो अपने कहाँ चली जाती है, रुकुमनी कौन है, उसकी आंट है। आंट मीन्स आप उसको चाची भी कह सकते हैं। तो वो एक दिन अपनी चाची से मिलने के लिए चली जाती है। वहां पर उसके कजन्स हैं। कौन कौन है कजन्स, लाली, रवि, मीना। सो फर्स्ट जो कैरेक्टर हमारे सामने आया वो किसका था, मृदु का था। ठीक है, सेकंड हमारे किसके सामने आया, उसकी ग्रैंड मदर के साथ वो रहती है और ग्रैंड फादर के साथ रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, पार्टी और थाथा जिसको बोलते हैं। और वो मिलने किससे जाती है, रुक्मनीज के हाउस जाती है। कौन है, उसकी आंट है। और उसके कजन्स कौन कौन है, लाली, रवि और मीना। ये जो चारों मीन्स जो हो गए, जिसमें मृदु का हम इंक्लूड कर दे तो ये सारे क्या हो गए, कजन्स हो गए। ठीक है, चलिए लेट्स द चैप्टर स्टार्ट। Part 1. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into house. रुकुमनी जो है स्माइल के साथ वो डोर को ओपन करती है। रवि एंड मीना बाहर निकलते हैं, दोनों कजन्स जो है वो बाहर आते हैं। रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, जैसे ही वो एंटर होते हैं उसकी घर के गेट के पास आते हैं, रवि जो है वो मृदु को खींच कर ले जाता है वहां से। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। घर में एंटर होने से पहले मृदु उसको रोक देती है कि रुको, मुझे अपने स्लीपर्स उतारने दो। क्योंकि घर से एंटर क्या आता है, घर में जब हम एंटर करते हैं अपने स्लीपर्स को बाहर उतारते हैं, राइट। तो अंदर जाने से पहले वो प्रोटेस्ट मीन्स क्या होता है बेटा, विरोध करना, रोकना किसी चीज के लिए। तो उसको प्रोटेस्ट करती है मृदु, कहती है कि मुझे अपनी स्लीपर्स उतारने दो, वो गंदे पे घर गंदा हो जाएगा। She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. और जहां पर उसके चप्पल बिल्कुल साफ थी, उसके जो स्लीपर थे बिल्कुल साफ थे, और जहां पर वो उतारने के लिए गई अपने स्लीपर्स को, उसके साथ क्या स्लीपर रखे हुए थे, उस पर ना गंदे से डस्ट, ग्रे वन, ग्रे कलर के स्लीपर्स रखे हुए थे। और एक्चुअली में वो ग्रे कलर नहीं था, वो क्या थी, डस्ट थी। बहुत मिट्टी थी उन चप्पलों के ऊपर, जो स्लीपर्स रखे हुए थे बहुत गंदे हो रहे थे।
You could see the clear mark for every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. अब वो कहती है कि देखो इन स्लीपर्स की तरफ देखो, इन स्लीपर्स में बेटा मिट्टी है, मिट्टी में अगर कोई हमने सपोज एक चप्पल पहने और मिट्टी में चले गए तो जब हम स्लीपर उतारते हैं तो उतारने के बाद क्या होता है कि साइड में जो मिट्टी लगी रहती है, बच्चे पैर हटाते हैं तो पैर उसमें छपा हुआ मिलता है, राइट। जब उस चप्पल को हम उतारेंगे तो हमारे जो टो का निशान है, जो अंगूठे का निशान है, वो हमें क्लियरली दिखाई देगा उसको जब हम उसको उतार देंगे। तो वही चीज वो नोटिस कर रही थी कि देखो कितना गंदा, कितनी गंदी चप्पल हो रही है। स्क्रॉनी मींस क्या हो गया, पतले। अब उससे क्या पता लग रहा था, जो टो है, जो बड़ा बड़ा जो अंगूठा है वो पतला है, राइट। तो वो जो निशान जो उसमें पंजे का छपा हुआ है वो बहुत ही पतला है, तो उससे छपने से वो क्लियर दिखाई दे रहा था उसको। चलिए, Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her into the backyard behind a thick bitter berry bush. इतने में मृदु सोचती कि वो स्लीपर किसकी है। अब वो दिमाग में आता ना, कितनी गंदी जो चप्पल हो रही, इतनी गंदी स्लीपर हो रही, वो है किसकी। सोचने से पहले ही इतने में उसको वहां से रवि जो था वो ड्रैग मींस खींच कर वहां से उसको ले गया। कहाँ ले गया, बैकयार्ड नहीं, पीछे। बैकयार्ड मींस आंगन होता है, पीछे के आंगन में उसको कहीं ले गया, जहां पर थिक बिटर, बिटर मींस क्या हो गया, कड़वी, बेरी मींस क्या हो गया, बेर, जहां पर क्या थे, कड़वे बेर के झाड़ियां थी, वहां पर उसको खींचकर वो ले गया। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand. वहां पर क्या थी, फटी हुई फुटबॉल थी, उसके अंदर बोरी बिछा रखी थी। सैक मींस क्या होता है बेटा, बोरी, SACK। सैक मींस क्या होता है, बोरी। बेटा मैंने वर्ड में नहीं, यहाँ पर ज्यादा लिखे नहीं है, आपको एक एक मीनिंग बता रही हूँ। वो सिर्फ किसी रीजन से कि ये बोलने से मेरे याद रहे, अंडरलाइन आपको कराऊंगी, उसके बाद आपको ध्यान न रहे तो वो आपको फाइंड आउट खुद कर ले, ठीक है। बाय चांस कोई मिस हो जाए लिखना तो मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगी, उसको आप उसको फाइंड आउट करके उस पर लिख लेना, इट्स योर होमवर्क। ऑलराइट, चलिए लेट्स कंटिन्यू एक्चुअली। ओके, मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वेंडर अबाउट, उसको अंदर ले गया, उसको देयर इनसाइड टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। मतलब जो उसके अंदर जो बोरी बिछी हुई थी वो बिल्कुल किसी भी मिट्टी से भरी हुई थी। ले अ स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हार्शर, उसमें से क्या पी रहा था, जो किटन था उसके अंदर, बिल्ली का जो बच्चा था उसमें से वो दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वाज म्यूइंग। अब बिल्ली की आवाज कैसी होती है, म्यू, और उसको इंग्लिश में म्यूइंग, वही चीज है, ठीक है। He was mewing and mewing poor things at Meena. वो कहती कि इसको हमने सुबह देखा था गेट के बाहर और हमें आवाज भी सुनाई दी थी म्यू की, तो हमें समझ में नहीं आया था किसकी आवाज है। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पार्टी विल लीव for our Padu's mama's house if she knows we have a cat. उस वक्त कहता है कि अगर अम्मा को ये पता लग गया कि हमारे घर में कैट है तो वो हमारा घर छोड़ के कहाँ चली जाएंगी, पाडू मामा के हाउस चली जाएंगी, वहां पर चली जाएंगी, हमारा घर वो छोड़ देंगी। तो ये क्या है, बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता है कि हमारे घर में कौन रहती है, बहुत बड़ी बिल्ली रहती है हमारे घर में। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। वो कहते हैं कि लोग हमें ये कहते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति कैसा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, कि अगर कोई भूखा है कुछ है तो इसको घर में हम पाल लें। बट when we are they scream, बट अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे बड़े लोग डरते भी हैं। आज की जो जनरेशन है उनको फिर भी कुछ मन करता है कि हाँ कुछ डॉग्स को या बिल्ली को हम पेट एनिमल बना ले, पर जो हमारे बड़े हैं उनको डर लगता है, और ये जायज, मतलब उनको सही भी है वो अपनी जगह पर, राइट। अब हम भी हैं, हमें ठीक है कुत्तों को हम डॉग्स को हम अपना पेट एनिमल बना लेते हैं, बट बहुत सारे केसेस में बहुत समटाइम्स बहुत सब जगह ऐसा होता है कि हमें उस डॉग से डर भी लगता है, उसके हम पास जाना पसंद नहीं करते। अगर हमें ये पता है कि उसने इंजेक्शन लगवा रखा है, उसने लिया हुआ है, अपने प्रिकॉशंस हैं उसके, बट फिर भी हमें डर लगता है डॉग के पास जाने से, ठीक है। तो हमें भी डर लगता है, और वो तो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनको डर लगेगा ही, राइट। तो ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर डर्टी क्रिएचर का नाम देते हुए कहता है उसको, एनिमल्स को, कि ऐसे क्रिएचर को घर में मत लेकर आओ। सेड रवि, रवि बोलते हैं कि ऐसे क्रिएचर्स को घर में मत लेकर आओ। Don't do you know how hard it's just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now.
वो उसने वो शोर मचाते हुए कहते कि ठीक है बहुत मुश्किल है इनको घर पे रखना। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि इसके लिए दूध लाना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है, जब इसको फीड कराना होता है, कुछ खाने के लिए देना होता है, तो दूध लाना किचन से कितना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है कि मैं अभी दूध लेकर आ रहा था, मेरे हाथ में जो गिलास था वो किसने देख लिया, पार्टी ने देख लिया वो गिलास। आई टोल्ड हर आई एम वेरी एंग्री, तो मैंने उनको क्या बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. उसने बोला कि मुझे पीना है। उसने रवि ने अपने ऊपर ले लिया, जब उसने पार्टी में उसको देखा उसकी ग्रैंड मदर ने, तो उसने क्या बोला कि दूध तो मुझे पीना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, वो एग्री हुई, पर उसने क्या बोला कि ये बोलने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं हुई। वो फिर भी कहता है कि मुझे ऐसी नजरों से मुझे देख रही थी, अजीब सी नजरों से मुझे देख रही थी, तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ा, मुझे वहां उसमें से दूध पीना पड़ा। जो दूध पीना उसको अच्छा नहीं लगता था, राइट। क्यों हमें पता लग रहा है, उसके एक्सप्रेशन से। वो कहता है कि मुझे दूध पीना पड़ा। अगर उसको अच्छा लगता तो वो चीज नहीं बोलता, उसको खुशी होती पीने में, उसको दूध नहीं अच्छा लगता था, तो उसने बोला कि मुझे उसमें से क्या करना पड़ा, दूध पीना पड़ा मुझे उसमें से। और जो बाकी का बच गया था, फिर उसने क्या किया उसका, Then she wanted the tumbler back। अब टम्बलर क्या है बेटा, TUMBLR, बहुत ही अच्छा वर्ड है टम्बलर, बहुत अच्छा वर्ड है। ये एक ऐसा वर्ड है बेटे जो डेली दिन में एक बार आप यूज जरूर करते हैं और इसको आपको लेना भी है। इसका मतलब होता है दूध का गिलास, जो आपको डेली एक लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखना, टम्बलर बहुत अच्छा वर्ड है और डेली यूज होने वाला वर्ड है। टम्बलर बहुत अच्छा वर्ड है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मम्मी को बोलना हो, घर में कुछ भी बोलना हो, तो दूध नहीं बोलेंगे, दूध का गिलास नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, टम्बलर। बहुत अच्छा वर्ड है। तो उसकी जो दादी थी वो उसको वापस देना चाह रही थी उस दूध के गिलास को, तो पार्टी उसने बोला कि पार्टी रुक जाओ, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसको खुद से धो लूंगा। क्यों, उसमें दूध बचा हुआ था। अगर वो उससे गिलास ले लेती तो उनको पता लग जाता कि इससे दूध नहीं पिया, उसको दूध वो पीना नहीं चाहता था। तो उसने बोला कि रुक जाओ पार्टी, मैं इसको खुद ही वॉश करूंगा। Why should I put you into trouble? भाई मैं आपको परेशान क्यों करूं? ट्रबल मीन्स क्या होता है बेटा, परेशानी। ट्रबल मीन्स क्या होता है, परेशानी। टम्बल की अगर हम बात करें, टम्बलर, और उसके साथ हमने एक वर्ड ले लिया है ट्रबल। ट्रबल की मतलब क्या होता है, TROU, परेशानी। ओके, एंड राइटिंग बेटा मेरी थोड़ी सी डाउन है हिंदी में स्पेशली, तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी चीज हो जो समझ में नहीं आए, इसको अगेन ड्राफ्ट करके मैं लिख देती हूँ। ट्रबल मीन्स परेशानी। ओके, ठीक है, ट्रबल मीन्स परेशानी, जिसको हम प्रॉब्लम भी इसको सिनोनिम बोल देते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरी वजह से परेशान क्यों होते हो, इस गिलास को तो मैं खुद ही धो लूंगा, एक गिलास ही तो है। ठीक है, I told her I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed my children. अब उसने क्या किया, जो बाकी का जो दूध था वो कहाँ डाल दिया, जो नारियल का एक शेल, कोकोनट शेल जो होता है वो खुला हुआ था आधा, उसके अंदर वो बाकी का दूध उसने फेंक दिया। पोर मीन्स क्या होता है, फेंकना, उड़ेलना जिसको हम बोलते हैं। तो बाकी का दूध उसने उड़ेल दिया और उसने उसको वॉश करके उसी जगह पर जहाँ उस रखा हुआ था गिलास, उसी जगह पर जाके रख दिया। क्यों, ताकि मेरी जो दादी है वो मुझ पर डाउट ना करे, उनको सस्पेंस, मतलब उनको जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ गड़बड़ की है। तो उसने वो गिलास को वहीं पर जाकर रख दिया। अब वो क्या हुआ, गिलास तो रख गया, दूध भी हो गया, थोड़ा उसने पी लिया और थोड़ा उसने बिखेर दिया। तो अब क्या सोचना था उनको कि महेंद्रन को फीड कैसे कराया जाए, खाना कैसे खिलाया जाए। चलिए, महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन। उससे पूछा, जब उसके मुंह से महेंद्रन नाम निकला तो उसने पूछा कि छोटे से जो किटन है इसका नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, बहुत इम्प्रेस्ड हो गई वो। She was it was a real name, not just a cutie cat name. उसने बोला कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कि ह्यूमन का नेम महेंद्रन। ठीक है, तो उसने बोला कि तो बहुत इम्प्रेस हो गई, बहुत खुश हुई इस नाम को सुनकर, नाम तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लावा पुन्नई। उसने बोला कि उसका फुल नेम ये है MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। अगर तुम्हें बहुत लंबा बोलने में दिक्कत हो तो
शॉर्ट फॉर्म में बोल लेना, ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ब्रीड मीन्स क्या होता है बेटा? नस्ल। ब्रीड मीन्स क्या होता है? नस्ल। कहते हैं अच्छी नस्ल की बिल्ली है ये। जस्ट लुक एट हिज फर, उसने बोला कि इसके फर को देखो, इसके जो बाल हैं उसको देखो, लाइक अ लॉयंस मेन, उसके जो बाल हैं और उसकी कैसे, जैसे लॉयंस की जो गर्दन होती है बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सी, ऐसे उसके बाल हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लावा किंग्स वाज, डोंट यू? उसने बोला कि तुम्हें पता है कि जो एम्बलम है इसका, पल्लावा किंग्स का एम्बलम है, ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, मृदु की तरफ उसने एक कहते हैं ना आशापूर्ण, मतलब एक आशा की नजरों से उसने उसको देखा कि ये उसका एम्बलम है, ऐसे उसको इस फीलिंग के साथ उसने देखा। मृदु गीगल। चले ऑलराइट, इस चैप्टर का बेटा फर्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? तो बट अभी इसको फिलहाल अभी इसको इतना ही लेते हैं, हमारा जो पैराग्राफ था वो इतना ही ले लेते हैं अभी उसको। टाइम मीन्स ये है कि अभी फर्स्ट है, ठीक है, तो धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग्स जो आपको लगे, जो वर्ड्स मैंने आपको बताया, एक हो गया आपका ट्रबल, बहुत इजी वर्ड है। नेक्स्ट टम्बलर को कोई नहीं भूलेगा, इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना। और एक आपका सैक मीन्स बोरी, ये तीन बहुत कम लिखे हैं मैंने और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आए थे जो मैंने मिस कर दिए, ठीक? तो इसके अंदर आपको क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स, ठीक है? उनके मीनिंग फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट जब हम इसका कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए मीनिंग इसका। ऑलराइट बेटा, now I'm saying again, stay home, stay safe, okay, have a nice day students, thank you.